हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एन साइंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस 1 स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक्सरसाइज सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, टेल द ऑड वन आउट। गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ए फ्यूज वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स, जनरेटर। ऑड वन आउट, जनरेटर। एक्सप्लेनेशन। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि बाकी सब इंसुलेटर्स या सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो करंट के फ्लो को रोकने या कंट्रोल करने के लिए उसे होते हैं। बी वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वानोमीटर, थर्मोमीटर। ऑड वन आउट, थर्मोमीटर। एक्सप्लेनेशन। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, जबकि वोल्टमीटर, एमीटर और गैल्वानोमीटर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जैसे वोल्टेज, करंट और स्मॉल करंट्स को मेजर करते हैं। सी लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट। ऑड वन आउट, मैग्नेट। एक्सप्लेनेशन। मैग्नेट एक कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक मटेरियल पर फोर्स एक्सर्ट करता है, जबकि लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन और इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग। ड्रॉ अ नीट डायग्राम एंड लेबल इट। अ इलेक्ट्रिक मोटर। आंसर। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे फोर्स लगती है जो उससे मूव करती है। कंस्ट्रक्शन। आर्मेचर कॉइल एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर लूप होता है जो इंसुलेटिंग कोटिंग से कवर्ड होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। आर्मेचर कॉइल को एक पावरफुल मैग्नेट के पोल्स नॉर्थ साउथ के बीच में रखा जाता है। स्प्लिट रिंग। दोनों एंड्स ऑफ द कॉइल स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होते हैं जो इनर साइड से इंसुलेटेड और आउटर साइड से कंडक्टिंग होती है। कार्बन ब्रशेस। दो कार्बन ब्रशेस ई और एफ फिक्स्ड होते हैं जो स्प्लिट रिंग्स को कांटेक्ट में रखते हैं। बैटरी। कॉइल में करंट डीन के लिए बैटरी लगाई जाती है। वर्किंग। जैसे हाई सर्किट कंप्लीट होता है, करंट अब ब्रांच से फ्लो करता है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अब ब्रांच पे डाउनवर्ड फोर्स और सीडी ब्रांच पे अपवर्ड फोर्स लगता है। इस फोर्स के वजह से कॉइल रोटेट करने लगता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाफ रोटेशन के बाद स्प्लिट रिंग्स का पोजीशन चेंज होता है और करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। अब सीडी पे डाउनवर्ड और अप पे अपवर्ड फोर्स लगता है। ये प्रोसेस रिपीट होता है, इसलिए मोटर कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। बी इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी। आंसर। एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो मैकेनिकल एनर्जी को ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट में बदलता है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। कंस्ट्रक्शन। आर्मेचर कॉइल कॉपर वायर का रेक्टेंगुलर लूप होता है रेजिस्टिव कोटिंग के साथ। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कॉइल को एक पावरफुल मैग्नेट के पोल्स के बीच रखा जाता है। स्लिप रिंग्स। कॉइल के दोनों एंड्स स्लिप रिंग्स आर और आर से कनेक्टेड होते हैं। ये एक्सल से कनेक्टेड होते हैं बट इंसुलेटेड होते हैं। कार्बन ब्रशेस। दो कार्बन ब्रशेस बी और बी स्लिप रिंग्स को कांटेक्ट में रखते हैं। गैल्वानोमीटर। ये करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। वर्किंग। जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है तो कॉइल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करता है, जिसे कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। फर्स्ट हाफ रोटेशन में आर्म अब ऊपर जाता है और सीडी नीचे। करंट डायरेक्शन होती है ABCD। गैल्वानोमीटर में करंट बी से बी फ्लो करता है। हाफ रोटेशन के बाद आर्म्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है DCBA। अब करंट बी से बी फ्लो करता है।
हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन बदलता है, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स। आंसर C. Generation of a current in a coil due to relative motion between the coil and the magnet. Question number 4 explain the difference. AC generator and DC generator. AC generator mechanical energy को alternating current AC में बदलता है। इसमें slip rings का उसे होता है। DC generator mechanical energy को direct current DC में बदलता है। इसमें स्प्लिट रिंग्स का उसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? डिस्क्राइब विद अ नीट डायग्राम। ए. इलेक्ट्रिक मोटर, बी. गैल्वेनोमीटर, सी. इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी, डी. अ वोल्टमीटर। आंसर सी. इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप इसका डायग्राम वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ डज द शॉर्ट सर्किट फॉर्म? व्हाट इज इट्स इफेक्ट? आंसर शॉर्ट सर्किट टैब होता है जब लाइव वायर, फेज वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। ये अक्सर होता है जब वायर की इंसुलेशन खराब हो जाती है या फॉल्टी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं। इफेक्ट्स: शॉर्ट सर्किट में सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, इस वजह से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। ये हीट जनरेट करता है जो सर्किट को जलने का सबब बन सकता है और डैमेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 गिव साइंटिफिक रीजंस। ए. टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक ए सोलिनॉइड टाइप कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। फिलामेंट की टेम्परेचर के हिसाब से बल्ब की लाइट की इंटेंसिटी डिसाइड होती है। करंट पास करने पर फिलामेंट गर्म होता है और लाइट एमिट करता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, इसलिए फिलामेंट ज्यादा टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता। इसी वजह से फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बी. इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट e.g. आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, टोस्टर etc. an alloy such as nichrome is used, not pure metals. आंसर आयरन और इलेक्ट्रिक टोस्टर जैसे एप्लायंसेस इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। प्योर मेटल्स हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और उनका रेजिस्टिविटी कम होता है। निक्रोम एलॉय का रेजिस्टिविटी हाई होता है और ये बिना ऑक्सीडाइज ह्यू हाई टेम्परेचर तक गर्म हो सकता है। इसलिए हीटिंग डिवाइसेस के कॉइल्स बनाने के लिए निक्रोम को प्रेफर किया जाता है। सी. फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। आंसर कॉपर और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है क्योंकि इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये मेटल्स बहुत डक्टाइल होते हैं। इनका रेजिस्टिविटी कम होता है, इसलिए कंडक्टिविटी हाई होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट के कनेक्टिंग वायर्स आमतौर पर कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। डी. इन प्रैक्टिस द यूनिट kWh इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी rather than joule. आंसर इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वॉट W बहुत छोटा होता है, इसलिए आम तौर पर 1000 W या 1 किलोवाट यूज किया जाता है। अगर 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक उसे होता है तो एनर्जी कंजम्पशन 1 किलोवाट 1 किलोवाट होती है। जूल सी यूनिट है एनर्जी का, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, इसलिए कमर्शियल यूज के लिए kWh एनर्जी मेजर करने के लिए उसे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर? आंसर डी. द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इन concentric circles with the wire as the center.
in a plane perpendicular to the conductor. Question number 9. What is a solenoid? Compare the magnetic field produced by a solenoid with the magnetic field of a bar magnet. Draw neat figures and name various components. आंसर सोलिनॉइड एक कॉपर वायर होता है जिसमें रेजिस्टिव कोटिंग होती है और आईएसी लूप में गोल गोल लपेटा जाता है जैसे स्प्रिंग होता है। जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बार मैग्नेट जैसी होती है जिसमें एक एंड नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल बैंड जाता है। इसके मेन पार्ट्स है कॉपर वायर, बैटरी और प्लग की। आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम। ए. आंसर। डायग्राम का नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसका कंसेप्ट ये है कि ये रूल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। राइट हैंड की थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे रखो कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। थंब कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन दिखता है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है और मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दिखता है। बी. आंसर। डायग्राम का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका कंसेप्ट ये है कि ये रूल कंडक्टर पार लगने वेल फोर्स की डायरेक्शन बताता है। लेफ्ट हैंड की थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करो कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखता है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन और थंब फोर्स की डायरेक्शन बताता है। क्वेश्चन नंबर 11. आइडेंटिफाई द फिगर्स एंड एक्सप्लेन देयर यूज। ए. आंसर। फिगर का नाम है कार्ट्रिज फ्यूज। इसका यूज एक्सेस करंट से एप्लायंसेस को बचाने के लिए होता है। जब करंट ज्यादा हो जाता है, फ्यूज का तार जल जाता है और सर्किट टूट जाता है, जिससे डिवाइस सेफ रहता है। बी. आंसर। फिगर का नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। जब सर्किट में करंट अचानक बढ़ जाता है, ये स्विच खुल जाता है और करंट को रोक देता है, जिससे सर्किट और डिवाइसेस सेफ रहते हैं। सी. आंसर। फिगर का नाम है डीसी जनरेटर। ये डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, जो डायरेक्ट करंट डीसी प्रोड्यूस करता है। Question number 12. Solve the following example. The number one question here. Heat energy is being produced in a resistance in a circuit at a rate of 100 watt. तो यहाँ पर हमें पावर गिवन है कि 100 watt वो एनर्जी पर टाइम पर यूनिट टाइम इतनी एनर्जी यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। सो द करंट ऑफ द इन द सर्किट इज 3 ampere. What must be the value of the resistance? So given value, current is 3 ampere, power is 100 watt, क्योंकि जो watt है ये पावर की यूनिट है, and we have to find the resistance. R is equals to power का जो फॉर्मूला है which is P is equals to I square R. Okay, so the formula of power is equals to I square R, and यहाँ पे हमें P given है which is equals to 100, I की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर करेंगे and we have to find R. So 100 is equals to 3 का होल स्क्वायर 9 आएगा into R. So therefore we calculate R is equals to 100 divided by 9. Approximately it is 11.11 ohms, and approximate value is 11 ohms. So the answer is the value of resistance is 11 ohms. Let us see question number 2 here. Two tungsten bulb of wattage 100 watt and 60 watt power work on a 220 watt potential difference. If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? So दो bulbs हैं 100 watt के and 60 watt के, इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन में ऐड किया है, 220 watt पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क कर रहे हैं
कितना करंट फ्लो होगा मेन सर्किट में, वी हैव टू फाइंड. सो गिवन डेटा इज P1 इज इक्वल्स टू 100 वॉट, P2 इज इक्वल्स टू 60 वॉट एंड V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट. वी हैव टू फाइंड कि कितना करंट फ्लो करेगा, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड द फॉर्मूले वी हैव टू यूज हियर इज P इज इक्वल्स टू VI. P इज इक्वल्स टू IV और VI, इट्स सेम. सो यहाँ पर हमें सबसे पहले टोटल पावर कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2. तो जब हम P1 प्लस P2 ऐड करेंगे 60 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू 160 वॉट. एंड सो 160 इज इक्वल्स टू करंट हमें फाइंड आउट करना है एंड द वोल्टेज इज इक्वल्स टू 220. So therefore current I is equals to 160 divided by 220 and approximately अगर हम 0 से 0 कट करें एंड 2 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 8 आएगा एंड 11. सो 8 by 11 एंड इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज समथिंग अबाउट 0.72 एम्पियर. सो वी कैन राइट द आंसर. द करंट फ्लोइंग द मेन कंडक्टर इज 0.72 एम्पियर. क्वेश्चन नंबर 3. Who will spend more electrical energy? 500 वॉट का एक टीवी सेट है, 500 वॉट पावर का एक टीवी सेट है जो 30 मिनट्स के लिए रन करता है एंड 600 वॉट का एक हीटर है जो 20 मिनट्स के लिए रन कर रहा है. किसमें ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगी? वी हैव टू फाइंड दिस. टीवी सेट के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होगी उसका फॉर्मूला है P इंटू टी. सो P इंटू टी ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. जो पावर है टीवी सेट के लिए, टीवी सेट के लिए पावर कितना है? 500 वॉट है और किलो वॉट में हमें अगर इसे कन्वर्ट करना है तो 1000 से हम डिवाइड करते हैं. दैट्स वी हैव डिवाइडेड बाय 1000 एंड 30 मिनट्स के लिए रन हो रहा है और हमें आवर में चाहिए. तो 30 मिनट्स को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें आवर में मिलेगा ये आंसर. 30 मिनट्स यू नो इट्स हाफ एन आवर. ओके, सो 0 0 कट 0 0 कट. सो 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 इंटू 6. Okay, so 3 ones are 3 twos are. So 5 divided by 20, 5 ones are 5 fours are. So approximately it is 1 by 4 और हम इसे कहेंगे कि ये 0.25 है. So answer is 0.25 किलोवाट आवर. ये टीवी सेट इतना कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड अगर हम हीटर के लिए ये सेम चीज कैलकुलेट करें सो द वॉट हियर जो पावर है इट इज 60 वॉट डिवाइड बाय 1000 एंड किलोवाट में अगर हमें कन्वर्ट करना है एंड दिस इज 20 मिनट्स के लिए रन कर रहा है डिवाइड बाय 60 0 0 0 0. सो 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 6. 6 से 6 कटेगा एंड 2 बाय 10 इज इक्वल्स टू 1 by 5. Okay, so 1 by 5 it is 0.2. So answer is 0.2 किलोवाट आवर. अब हीटर इतना कंज्यूम कर रहा है, टीवी सेट इतना कंज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो टीवी सेट है ये ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, राइट? So therefore the TV will consume more electrical energy. Let us see the question number 4. Interesting question है ये. Let us see. An electrical iron, एक इलेक्ट्रिकल आयरन है और 1100 वॉट का इसका पावर कंजम्पशन 1100 वॉट है. ये ऑपरेट हो रहा है 2 आवर्स के लिए डेली ये 2 आवर्स के लिए रन कर रहा है. एंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर दैट मंथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो यू नो कि अप्रैल में 30 डेज है. देर आर 30 डेज इन अप्रैल एंड अप्रैल के मंथ में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन एक्सपेंसेस बेसिकली कितने होंगे अगर हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल आयरन को जिसकी पावर इतनी है, डेली इतना टाइम हम यूज़ कर रहे हैं 2 आवर पर डे. और जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है ये चार्ज करती है ₹500 ₹5. ओके, ₹5 पर यूनिट एनर्जी. सो गिवन डेटा इज पावर 1100 वॉट. सो अगर हम 1100 वॉट को कन्वर्ट करें किलो वॉट में सो वी हैव टू डिवाइड बाय 1000. ओके, सो 0 0. सो 11 बाय 10 इट इज किलोवाट में ये वैल्यू है. अगर हम टाइम कंजम्पशन देखें तो डेली 2 आवर्स के लिए ऑपरेट हो रहा है. 30 डेज हैं अप्रैल में, तो टोटल कितने आवर्स होंगे? 60 आवर्स. सो द टाइम इज इक्वल्स टू
टाइम इज इक्वल्स टू 60 आवर्स टोटल टाइम कंजप्शन। जो यूनिट कॉस्ट है ये ₹5 है एंड टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है, वी हैव टू फाइंड दिस एंड द फॉर्मूला फॉर टोटल इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। सो जो हीट एनर्जी कंजम्पशन है टोटल P इंटू टी। सो पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, बेसिकली 11 डिवाइड बाय 10 इंटू टाइम, जो टोटल कंजम्पशन इट इज 60 आवर्स। तो 0 11 6 इट इज 66 किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर के लिए जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है वो ₹5 चार्ज करती है फॉर 1 किलो वॉट आवर। और अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि टोटल 66 किलो वॉट आवर के लिए कितना इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होगा एक्सपेंस का, ये ₹5 इंटू 66 होगा एंड इफ यू कैलकुलेट दिस वी गेट 330 रुपीज। So 330 rupees is the total cost for this usage, and answer is the electrical consumption expenses for the month of April will be 330 rupees.